अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऑफ मार्केट से रिलेटेड है और बड़ा वैलिड एक बंदे का कमेंट है और वो मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि उसमें क्या हो सकता है। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। BOP 23 दिसंबर 2025 44 रुपीज़ का, ठीक है। इसमें T-2 करना है हमने, ये याद रखना। T-2 23 दिसंबर 2022 T-2 मतलब कि ट्रेडिंग डे -2। इधर से एक ये -1 हो गया और ये हो गया -2। अब फ्राइडे को देखना है 19 दिसंबर को कि BOP की क्या प्राइस आ रही थी। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। फ्राइडे के दिन मुझे याद है, अब यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा, फ्राइडे के दिन BOP ने एक 38 तक का झूला दिया था, ठीक है। वो उसके बाद फिर एवरेज प्राइस होते होते इधर तक आ गया था 37 तक। सारे कह रहे थे बहुत हैवी वॉल्यूम BOP में है और BOP भी चल गया, ठीक है। 38 तक गया था BOP, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि इधर आपका जो है BOP वो 44 का क्यों बाय हुआ है। समझो ये फ्राइडे है और इधर 44 का बाय हुआ है, लेकिन BOP तो 19 दिसंबर को 38 के पास है, 38 के पास फिर रहा है। तो मैं इसका जवाब ये दे सकता हूँ आपको कि किसी प्लेयर ने क्या किया है, उसने 44 की रेंज में ये स्टॉक उठा लिया और इतने की रेंज में उठाया। ये जो K&I ग्लोबल है, इन्होंने BOP 44 की रेंज में उठा के रख लिया है फ्यूचर में। एंड आई होप इन्होंने माल जमा किया है। और मुझे ये भी लगता है कि इसकी ये कहानी हो सकती है यहाँ पे कि इन फ्यूचर BOP इस प्राइस तक पहुँचेगा। इनको पता होता है हमसे ज़्यादा। वो कैसे पहुँच जाएंगे, अब ये प्लेयर्स एक दूसरे को पहना के माल पहना के जाएंगे। अब ये K&I वाले जो है ना, इसने बहुत ज़्यादा बाइंग की हुई है हर जगह। इसका देख लो आपने से क्या क्या बाई किया हुआ। ये जो K&I वाला ग्लोबल है, इसने HMB भी बाई किया हुआ 133 का। HMB अभी तक से 133 तक गया ही नहीं है। इसकी अभी आपको करंट प्राइस दिखा देता हूँ। HMB जो है 111 तक गया हुआ है और उसका ऑल टाइम हाई जो है 129 तक का है। तो ये देखो इसने पहले ही इतना महंगा स्टॉक क्यों बाई किया। 129 का हाईएस्ट मारा हुआ है और इसने 133 की रेंज में HMB बाई किया हुआ है, अभी मेट्रो बैंक वाला जो स्टॉक है। फिर इसी वाले प्लेयर ने K&I ग्लोबल, ये जो है कैपिटल, इसने आपका BML 8 रुपये का बाई किया हुआ है। तो ये वाला जो प्लेयर है ना, ये मेरे ख्याल से ये फ्यूचर में खेल रहा है। इसने पेस को भी 23 के पास जमा किया। ये मैं कह सकता हूँ पेस गया था 23 तक, वहाँ से मुड़ा वापस 21 और 19 के पास अब आया हुआ है। तो जो लेक्चर नंबर 7.1 है ऑफ मार्केट में, इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ इसमें जो सेटलमेंट्स हैं वो फ्यूचर की होती हैं कि ये लोग महंगे रेट्स पे उठा लेते हैं और इनको पता होता है कि इन्होंने अब ये बाद में एडजस्ट करना है। किसी से महंगा ले लिया और उसको कुछ और महंगा बेच देंगे। ये वाला जो प्लेयर है K&I ग्लोबल, अब ये किसी और को बेचे मेंबर टू मेंबर में।